तो एक दूसरे के ऊपर जब चाय फेंका ना तो पीछे ही राघव बैठा था और उसकी टीम बैठी थी। तो डायरेक्ट राघव पे ही पड़ा। अच्छा, राघव कॉकरोच पे चाय गलती से गिर गई। वो उठ के ये नहीं बोला कि कौन फेंका। अच्छा, वो एंजॉय किया। मतलब वो देख मेरे शर्ट पे कलर लग गया। मतलब वो अलग ही माइंड का। अच्छा लड़का, इतना अच्छा है कि हम लोग को वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपने टैलेंट और उस स्वभाव के दम पे। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the new and fresh episode of our segment which called Chai Pe Charcha. And yes, this show is presented by JK Jewelers, Hanumat Infotech, Sri Naresh Trading Company, and yes, the one and only Poster Point. And now I would like to invite the first guest of our evening, yes, the one and only 90 Singh sir. और हमारे बीच इस वक्त हमारे चाय पे चर्चा शो पे सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले तो एक बार 90 सिंह सर का मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। 90 सिंह सर हमारे कोरबा जिले के सबसे सर्वश्रेष्ठ डांस कोरियोग्राफर में से एक हैं, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है स्टार प्लस के शो और चक धूम धूम में अपनी डांस की प्रतिभा के दम पे। सर पूरे कोरबा वासियों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट की सर। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स और इनफैक्ट पूरे कोरबा आज इस बात का सबसे पहले खुलासा हो ही जाए कि 90 सिंह का असली नाम क्या है। सर एक बार इस नाम किस चीज का खुलासा। ये बात सही है कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मेरा नाम 90 सिंह कैसे रखा है और कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है। हाँ, और सबसे पहले तो मैं बताऊंगा मेरा रियल नेम जो है वो महेंद्र सिंह सारथी है। अच्छा। और 90 मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में घर का जो छोटा होता है ना उसको हम लोग नानटी बोलते हैं। अच्छा। तो एक्चुअली मेरा नाम नानटी है। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैं डांस वगैरह शोज में जाता था तो नाम लिखाता था ना तो कई लोग उसको 90 लिख देते थे। अच्छा 90 शॉर्टकट में लिख देते थे। तो धीरे धीरे 90 से और 90 होते गया। अच्छा। धीरे धीरे स्कूल में भी फिर थोड़ा बहुत डांस फेमस हुआ तो सभी लोग फिर 90 नाम से। अब कौन से स्कूल से पढ़े सर आप? अब मैं कलाकार हूँ, इस वजह से सही बताऊँ ना तो मुझे बहुत सारे स्कूल चेंज करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि हर बार कभी एब्सेंट होता था बहुत ज्यादा, तो कभी मैं एग्जाम नहीं दे पाया। मतलब मैं शुरू से कलाकारी में इतना ज्यादा घुला हुआ था जी जी जी, थोड़ा पढ़ाई मेरा सही तरीके से हो नहीं पाया। तो महेंद्र से लेकर के आज इस 90 सिंह कोरियोग्राफर तक का सफर आपका कैसा रहा, आपके शब्दों में जानना चाहूंगा। ये सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। बहुत मुश्किलों का सामना करना भी पड़ा वक्त के साथ और बहुत अच्छा रहा है। बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिला है। और बोलते हैं ना जब बड़ा सपना देखो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चुनौतियां मिलती है जी जी, जिनको पार करके ही वो मंजिल मिलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मंजिल टच हुआ है, कुछ हद तक और सपने हैं जिसको पूरा करना है जी। सब आप लोग का आशीर्वाद है। अरे और हमारे कोरबा की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता तो हमेशा सपोर्ट करती है। ये तो प्यार है जो पूरे कोरबा वासियों का और आपका टैलेंट का कि आपने अपने दम पे इतना अच्छा नाम बनाया कि आज सारे आपको आपके स्टेज नेम 90 सर के नाम से जानते हैं। हाँ, और ये कहावत उनके लिए ही है कि लहरों से डर के कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसका सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे बीच आज 90 सिंह सर बैठे हुए। आप लोग रियलिटी शोज में गए थे जी जी। और अब तक पहले आप लोग आपकी टीम थी जो सबसे पहले रियलिटी शो में हमारे छत्तीसगढ़ से पहुंची थी। तो सर क्या वो सफर था, कैसा सफर था, एक बार उसके बारे में बताएं। और ये जो रियलिटी शोज होते हैं वो कितने रियल होते हैं उसके बारे में बताएं, उसका प्रोसेस क्या होता है, आपकी जर्नी कैसी रही। देखिए पहले जब मैं गया था वो 2011 की बात है। उस समय सोशल मीडिया उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था और बहुत कम थे। बहुत प्रोफेशनल लोग ही इंटरनेट वगैरह यूज़ करते थे। हम लोग केवल डाउनलोड वगैरह के लिए करते थे। तो सिर्फ टीवी एक ऐसा हम लोग कलाकारों के लिए एक ऐसा मंच था कि हमको ऐसा लगता था कि वहाँ पहुँच गया, मतलब हम लोग अपने कला को जी जी मतलब क्रॉस कर गए, अच्छे लेवल पर पहुँच गए जी जी। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी था कि हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। उस वक्त आपकी टीम का क्या नाम था सर? यही था क्रेजी डांस ग्रुप। क्रेजी डांस ग्रुप जिसके नाम से आज आपका मेरा अकेडमी है। अच्छा अच्छा। इसी पे उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए और सभी जितने हमारे ग्रुप मेंबर्स थे, छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही है। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आया, लेकिन सच बोलूँ तो कोरबा के जितने हमारे अच्छे लोग थे जो मेरे को बहुत सपोर्ट किए, पहले भी सपोर्ट करते थे और उस समय भी सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट करते हैं। कहीं न कहीं उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ तक पहुँच पाया। और रही बात रियलिटी शो का,
तो अब थोड़ा ज़्यादा ही नाटक जैसा हो रहा है। नहीं तो हमारे समय में कुछ कुछ ऐसा होता था कि स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत बनाते थे कि जहाँ उनको टीआरपी बहुत ज़्यादा चाहिए रहता था, जी। बाकी तो एकदम ओरिजिनल होता था। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं देखता हूँ तो पहले से बहुत ज़्यादा ओवर होता जा रहा है रियलिटी शो। बाकी तो फिर एक बोलूँ तो वो मंच ही एक ऐसा है कि वहाँ अगर कोई कलाकार पहुंच जाए तो मैं सोचता हूँ कि उसने कहीं ना कहीं गंगा नहा लिया अपने फील्ड में। हम बैक स्टेज यही बात कर रहे थे, 90 सर एक किस्सा सुना रहे थे राघव सर का। राघव सर और 90 सर ने एक साथ डांस परफॉर्मेंस किया हुआ है। सर क्या वो किस्सा था, थोड़ा सा बताना। हम लोग चक धूम में थे, वो डी मैनिएक्स के टीम मेंबर थे और हम लोग उसी शो पे हमारा क्रेजी डांस ग्रुप के था। राघव कॉकरोच सर। हाँ कॉकरोच जी, मैं बताना चाहूंगा राघव कॉकरोच जो अभी हम लोग अभी भाईजान वाला मूवी आ रहा है। जी किसी का भाई किसी के जान में जो है। हाँ वो, और हम लोग साथ में ही, हम लोग रूममेट थे समझो, हमारा बगल वाला रूम था उनका था। अच्छा। और हम लोग के साथ ही उन लोग का अच्छा जमता था। तो क्या हुआ था, हम लोग आपस में ग्रुप में ही ऐसी मस्ती कर रहे थे, चाय पी रहे थे। जी। तो हमारे 2 मेंबर का आपस में झगड़ा हो गया। तो एक दूसरे के ऊपर जब चाय फेंका ना तो पीछे ही राघव बैठा था और उसकी टीम बैठी थी। तो डायरेक्ट राघव पे ही पड़ा। अच्छा, राघव कॉकरोच पे चाय गलती गिर गई। हाँ हमारे टीम मेंबर के द्वारा। जी। लेकिन कॉकरोच जैसे अभी है ना, आप देखे हो ना जैसे वैसी हो, वो उठ के ये नहीं बोला कि कौन फेंका। अच्छा। वो एंजॉय किया, वो देख मेरे शर्ट पे कलर लग गया, मतलब वो अलग ही माइंड का है। अच्छा। फिर हम लोग बताया सर सॉरी ऐसा हो गया भैया ऐसा। तो वो तो इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा है कि। और एक चीज और है, जब हम वहां से रिजेक्ट हुए ना जी तो पूरे उसमें कम से कम 200-300 आर्टिस्ट थे जी 15-20 ग्रुप का। लेकिन राघव और उसका एक मेंबर, वही एक ऐसा बंदा था जो हम लोग को आके स्पेशली बोला कि आप लोग यहाँ तक भी आओ, बहुत बड़ी बात है। मतलब वही एक आदमी थे जो हम लोग को लास्ट टाइम बोला किया कि आप लोग इतनी दूर आए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये उस बंदे में खासियत थी। और देखो 1 साल 1.5 साल के बाद हम लोग को वो इतने बड़े कहाँ से कहाँ पहुंच गए अपने टैलेंट और उस स्वभाव के दम पे। ये सब जो शोज होते हैं उसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से हमको अप्लाई करना पड़ता है, ऑडिशन कहाँ पे देने पड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए। ये देखिए, मैं तो अब तो ये बोलूँगा कि अब उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी का जो है ना सोशल मीडिया इतना गजब का मंच दे दिया है ना, कोई भी लड़का कहीं से भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है, अब किसी की जरूरत नहीं है कि कोई ये बोले कि यार ये अच्छा कर रहा है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप पब्लिक देखती है, अपने आप उसको व्यू मिलता है, अपने आप उसको लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, अपने आप लड़का उड़ जाता है। जिसमें यूट्यूब पे आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब फेसबुक बहुत बेहतरीन। मैं तो अब यही बोलता हूँ कि अच्छा शुक्र है कि क्योंकि उस समय बहुत कठिनाइयाँ होती थी हम लोगों का, एक सिटी से दूसरे सिटी में ऑडिशन देने जाना। विश्वास करो, मैं एक रियलिटी शो को क्रॉस किया हूँ, लेकिन उससे पहले 200 से ऊपर रिजेक्शन मैं काट चुका हूँ इस रियलिटी शो का। एक रियलिटी शो में सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले 200 रियलिटी शो में मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। वो भी अच्छे स्टूडियो राउंड, मतलब 4th-5वें राउंड, वहां तक जाते जाते मतलब अच्छे कलाकार लोग ही पहुंच पाते हैं। जी। और वहां भी मैं रिजेक्ट होते गया, तो उतना सहना भी बहुत बड़ी बात है। जी। हमको तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हम लोग उस टाइम सिर्फ चक धूम हमारे कोरबा जिले से 90 सिंह और क्रेजी डांस ग्रुप की एक टीम पहुंची करके इसलिए देखते थे, और वो अपने आप में बहुत चकाचौंध की दुनिया लगती थी सर। बिल्कुल। और उसके लिए सर क्या कितने घंटे कुछ प्रैक्टिस होती थी सर? प्रैक्टिस तो ऐसा इस फील्ड में अभिषेक भाई मैं बोलूँ तो वहाँ बिल्कुल मतलब आप सांस नहीं ले सकते। मतलब सुबह 9 बजे नाश्ता मिला, मतलब प्रैक्टिस, नाश्ता के बाद प्रैक्टिस, हाँ उन्हीं की तरफ से। और हमको सिर्फ एक हॉल में घुसाते थे जहाँ प्रैक्टिस रूम है, वहाँ सीधा हम लोग रात को 12 बजे रिटर्न आते थे। 9 बजे जाते थे सुबह और रात को 12 बजे रिटर्न। वो साफ बोल दिए थे चक धूम की, चक धूम की है। और मेरे ख्याल से सभी रियलिटी शो में ऐसे ही होता है कि मतलब वहाँ आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, मतलब 1 मिनट के लिए भी आपको रेस्ट करने नहीं देंगे वहाँ ग्रुप मेंबर। अच्छा सर, इंडियाज गॉट टैलेंट में भी आप गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इंडियाज गॉट टैलेंट पे जब हम लोग गए थे तो उस समय कलर्स चैनल के साथ अच्छा मेरा वो हो चुका था, वो पहचान चुके थे, क्योंकि मैं 2-3 रियलिटी शो कर चुका था। क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट का जो एक और सीजन था उसमें हम लोग एज ए मेरा पूरा ग्रुप जी मोनी राय और एक और हीरो, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मोनी राय उसमें वो लीड थी, उसके साथ हम लोग बैकग्राउंड किए थे डांस। अच्छा, हम लोग पूरा मेरा ही ग्रुप था वो। और हम लोग जो नागिन सीरियल की जो हीरोइन मोनी राय के बैक स्टेज के आप डांसर किए थे। तो उस समय से वो मेरे को थोड़ा सा कलर चैनल वाले लोग ये किए थे कि आप नेक्स्ट में ऑडिशन के लिए आइएगा। अच्छा। तो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी गए थे हम लोग, एक राउंड वहाँ भी चला, फिर दूसरे राउंड में वो कंपटीशन वोट की वजह से हम लोग निकल गए थे। अच्छा। तो ये जो वोटिंग सिस्टम होता है सर, ये एक्चुअल में फेयर वोटिंग सिस्टम के तहत ही होता होगा? अब इसको मैं उतना तो नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट, उनका जो कॉन्सेप्ट रहता है जिससे उनका चैनल हाईलाइट हो, वो ऐसे लोगों को ज्यादा देर नहीं रखते हैं मुझे लगता है, जो या तो पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, अच्छा, या तो वो मतलब उतना खास नहीं है जितना उससे और ज्यादा लोग वहाँ बैठे। स्टार्टिंग था उस समय कोई टेंशन नहीं था, और उस समय मेरे अंदर इतना जुनून था ना, आग था जैसे, मतलब मुझे कोई भी कंपटीशन में एकदम लड़ना ही चाहिए, मैं एकदम इतना तैयार रहता था, विश्वास करो। मैं रात को खाना खाने के बाद 2-2, 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करता था मेरे रूम में। मेरे पापा मेरे से परेशान रहते थे कि यार बंदा ये दिन भर धम 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 करके आवाज आता है घर में, घर अलग से हिल रहा है, घर अलग पड़ोसी बेचारे अलग से परेशान। सबको पता था कि हाँ ये डांस ही कर। मैं इतना ज्यादा जुनून में था क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक था कि यार मेरे को पहुंचना है, पूरे इंडिया पे छाना है, मेरे को टीवी पे दिखना है, मतलब मेरे माइंड में ये चीज था। और कहीं ना कहीं वो चीज आज हुई भी। हाँ, आज हुई भी। लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से आप टीवी तक पहुंचे, कलर्स तक पहुंचे, स्टार प्लस तक पहुंच गए। ये कहीं न कहीं सच में ये है कि कहीं न कहीं उसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल होता है। जी। सिर्फ बोलते हैं कि मेहनत तो 90% है, लेकिन 10% आपको लक होना जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है इस चीज़ को, ये अच्छे हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा और भी अच्छे डांसर थे, लेकिन वही बताया कि टीआरपी या शायद कुछ चीज़ ऐसी रही होगी जो चूक गए। तो ऐसा भी हो जाता है। ये बोलना चाहूँगा हर कलाकार को कि कभी भी अपने लाइफ में कलाकारी से फाइनेंस के लिए सब वो मत रहे, निर्भर ना रहे सिर्फ कि मैं कलाकारी के थ्रू ही अपना करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार जब फाइनेंस के लिए इस पर टिक जाता है कि मैं कलाकारी से करके ही कमा के खाऊंगा, तो वो अपना कला ना कम कर डालता है। जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब मैं किसी शो पे जाता हूँ ना, तो शो कर करके मैं जो मुझे मेरे टैलेंट को बनाना था, निखारना था, वो काम बंद हो जाता है। अच्छा। वो सिर्फ फोकस हो जाता है कि यार वहाँ से पैसे लाना है, वहाँ शो करना है, वहाँ से पैसे लाना हो, फिर वो नया चीज क्रिएटिविटी तो खत्म ही है समझा पैसन के। 2009 में आपने धर्मेश सर को कोरबा लाया था। 2017 सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या था, क्योंकि पहली बार धर्मेश सर आ रहे हैं, हमने तो उसको एज अ रूमर ही सुना था, लेकिन जब पेपर में आया तब हमको यकीन हुआ कि धर्मेश सर वाकई में आ रहे हैं और आपने लाया। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? ये असल में क्या हुआ, हम लोग अक्सर ऑडिशन वगैरह के लिए जाते थे ना, जी। मेट्रो सिटी, बड़े सिटी में ही इन लोग सेलिब्रिटीज वगैरह आते थे। जी। तो हम लोग जब पार्टिसिपेट करते थे तो वहाँ को उत्साह देखकर मुझे ऐसा लगता था यार ये चीज अगर हमारे कोरबा में हो गया, जी। तो हमारे कोरबा के जितने छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं उन लोग ये पल को जी पाएंगे, जो अभी हम लोग इतना दूर आके, समझो मैं जा रहा हूँ दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, तो इतनी दूर जाके हम लोग उस माहौल को पाते थे। तो मेरा मन था यार मैं एक बार तो अपने कोरबा के कलाकारों के लिए कुछ ऐसा करूंगा कि ये माहौल वहां लाऊंगा। वो पाया नहीं, तो धर्मेश को यहाँ पे लाना उस वक्त तो ऐसे भी, आज तो वैसे भी थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, और उस वक्त के टाइम पे तो और भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। और उस टाइम आपने उस तरीके से उस चीज को मैनेज किया। सर, हाल ही में अभी आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है सर, वो क्या कहानी है, आप उसको बताइए सर। वो क्या है एक्चुअल में? और हूबहू मैं सामने यहाँ पे टाइम लाइन पे वो वीडियो चला के दिखा रहा हूँ। सर, आप स्ट्राइक मत दीजिएगा अपने चैनल से। अच्छा। और सच बता रहा हूँ, मैं उस वीडियो को देख करके 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये पुष्पा 2 का स्पूफ नहीं है, ये एक्चुअल में उसका ट्रेलर के आसपास का कोई नया पार्ट आ गया। सर, क्या किए सर उसमें आप? मैं अभिषेक भाई बताना चाहूंगा, मैं डांस के साथ ना एक्टिंग का भी बहुत शौक है, और खासकर अल्लू अर्जुन का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मेरे जितने डांस कलेक्शन में ना कम से कम 30% गाने मैं उसी से उठाता हूँ, उनके गाने, म्यूजिक वगैरह। जी। आपकी इंस्टाग्राम की रील में देखा था, आप और आपकी वाइफ थी, उसमें शायद परफॉर्मेंस आप दे रहे थे, सेम टू सेम। तो कहीं न कहीं अल्लू अर्जुन का मेरे अंदर टच था, और जैसे पुष्पा 2 का मैंने उनका फोटो देखा ना, जी मेरा एकदम हिल गया। मतलब मेरे को तो ऐसा लगा नींद गायब। मैं तुरंत मेरे कैमरामैन को बुलाया, मैं शिवम करके, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत ही बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी करता है। जी। उसको मैं बोला यार मेरे को एक इसका पार्ट शूट करना है। शिवम सरन भी है। हाँ, उनका काम देखा है बहुत। तो वो बोला कि कैसे करना है, तो उनको डायलॉग करके बताया, तो बोला अरे हाँ इसको बहुत अच्छा है। तो फिर हम लोग प्लानिंग किए, फिर गया शूट किए, और भगवान की कृपा से अच्छे लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन 2-3 चैनल वाले जो रिलीज उसको वो किया, ऐड करके दिया है, उनका 10-10 हजार व्यू पार हो गया एक ही दिन में। हाँ, मैं जब वीडियो देखा तो उस वक्त तो यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही 90 सिंह सर है जिनको हमने टीवी पे देखा हुआ है, कलर्स पे, इंडियाज गॉट टैलेंट पे। अब 90 सिंह सर यहाँ भी आ गए, और मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में सर के चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ। बहुत ही प्यारे सर गाने बनाते रहते हैं, और अपने एक्शन से और अपनी एक्टिंग से बहुत अच्छे से एंटरटेन करते रहते हैं। तो आप जल्दी से जाके वहाँ भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं। सर का मैं इंस्टाग्राम का हैंडल भी यहाँ पे नीचे में टाइमलाइन पे चला दे रहा हूँ। आप सर से जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप संदेश देना चाहें हमारे यूथ को, हमारी जो पब्लिक है उनको, तो आप क्या देना चाहेंगे सर?
बस यही बोलूँगा कि अपने टैलेंट पे भरोसा रखें। चाहे आप किसी भी प्रकार का आपके अंदर में टैलेंट हो या किसी प्रकार की एनर्जी हो, उसको बरकरार रखें और कभी निगेटिविटी अपने माइंड में ना डालें। बहुत सारी परेशानियां होती ही है, चाहे किसी भी प्रकार का सपना पूरा करना हो। तो यूथ को यही बोलूँगा कि अपने सपने पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें और बस आगे बढ़ते रहें और कामयाबी पाएं। तो देखते रहिए आप अपना शो जिसका नाम है चाय पे चर्चा। और जाते जाते सर आपके लिए एक छोटा सा हमारे पास एक गिफ्ट है, मैं चाहूंगा कि आप उसे स्वीकार करें। अपने टीम मेंबर से मैं चाहूंगा आशीष भाई से हमारा गिफ्ट लाएं। गिफ्ट है जो कि जेके ज्वेलर्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है हमारे शो चाय पे चर्चा पे आने के लिए। तो देखते रहिए आप अपना शो चाय पे चर्चा। मैं हूं अभिषेक सिंह, मिलता हूं आपसे अगले एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।